हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई वेलकम यू ऑल इन दिस उत्कर्ष की पाठशाला, है ना। बिकॉज एज यू नो उत्कर्ष ने लॉन्च करा है 6 से लेकर 12 तक, ठीक है, आपके लिए वेल डिफाइंड कोर्सेज जहां पर बेस्ट फैकल्टीज आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएगी। और बस करना कुछ नहीं है यार, ठीक है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसको टंग 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 करके दबा देना है, ताकि जब कभी भी अमेजिंग सेशंस आते हैं ताकि वो सेशंस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। जनता, आज मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर अक्षय जोसेफ फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं इस अमेजिंग सेशन को लेकर। वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ केमिस्ट्री। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, जो जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि जब जब मैं इस प्लेटफॉर्म पर आता हूं, नोटबुक और पेन लेकर हर एक कंसेप्ट और हर एक लेक्चर को अटेंड करना है। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। और जब जब मैं बोलता हूं जनता चमका के नहीं चमका, बस घरों पे बैठे बैठे, भले आप स्कूल में पीछे वाले हैं आगे वाले, है ना, जैसे स्कूल में बैठते हैं, बस वहीं पर घरों पे बैठे बैठे बोलना है हाँ सर चमका। विश्वास मान के चलिए वो आवाज मुझ तक आएगी और हम उसी एनर्जी और उसी जोश के साथ इस सेशन को और इस कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। सेशन के अंदर जाने से पहले आई लेट यू नो दैट एक बहुत अमेजिंग थॉट है। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। बिकॉज आप लोगों की एज में क्या होता है ना, कभी कभार डिमोटिवेशन आने लग जाता है ना, कभी कभार लाइफ में अप्स एंड डाउन आने लग जाते हैं कि चैप्टर जब स्टार्ट होता है, देखो मैं आप लोगों से वहां से यहाँ आया हूं, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तब तो ऐसा लगता है सर इस बार तो मैं इस चैप्टर को अच्छे से करूंगा, लेकिन जब चैप्टर बीच में आने लग जाता है तो जग सुना सुना लगने लग जाता है। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। ऐसा जग सुना सुना नहीं लगना है, ठीक है। तो उस चीज को कोप अप करने के लिए हियर इज अ थॉट कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है। सही बात बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत ही अमेजिंग थॉट्स हैं, ठीक है। इनको अगर अपने खून में दौड़ा लो तो लाइफ झिंगालाला हो जाएगी, ठीक है। कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको नहीं पहुंचा सकती। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। मतलब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, यू हैव टू ऑप्शंस, कि या तो मेहनत कर लो, सही बात बच्चों, या फिर किस्मत पे भरोसा कर लो, ठीक है। बट मैं विश्वास मान के मतलब मेरे एक्सपीरियंस से बात कह रहा हूं, भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। बेड पे पड़े पड़े लेटे लेटे रहने से कुछ नहीं होने वाला है ना, आपको उठना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और विश्वास मान के चलो, क्योंकि जब तक अच्छी मेहनत करोगे, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है ना, अच्छी मेहनत करोगे तो अपने ड्रीम सक्सेसफुल कर सकते हो और फिर कभी अच्छे डॉक्टर इंजीनियर्स बनके कभी अक्षय सर याद रहे तो जरूर मिलने आना। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां किस्मत भी शायद आपको ना पहुंचा पाए। एक वो बहुत फेमस चीज है ना कि खुद को कर बुलंद इतनी मेहनत करिए कि ऊपर वाला तुमसे पूछे कि बताओ तुम्हारी रजा क्या है, यानी तुमसे पूछे कि बताओ तुम्हारी विश क्या है जनता। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक है। और अक्षय आर्मी है तो एक ही स्लोगन है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चमका के नहीं चमका जनता, बिल्कुल चमका सर। तो इस अमेजिंग सेशन को स्टार्ट करेंगे इस केमिकल ब्लास्ट के साथ। सही बात बच्चों, आज का केमिकल ब्लास्ट क्या है, आपका डैनियल सेल, है ना, जो आपके रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आता है, रेडॉक्स के लास्ट में 11th क्लास में और 12th क्लास में भी इसका पोर्शन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, इसको अपने दिमाग में चमकाएंगे इस डैनियल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी फर्दर ड्यूज के साथ, है ना। सबसे पहली चीज आज का जनरल ज्ञान। जनरल ज्ञान क्या है, और इट इज अ 0 to हीरो क्लास। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। 0 से उठाकर आपको हीरो तक लेकर जाना है, क्लियर बात, बिल्कुल सर। तो आज का जनरल ज्ञान क्या है, सबसे पहली चीज जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो होता क्या है। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और केमिकल मतलब केमिस्ट्री। अरे इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस तो नहीं बताई ना जनता, बिल्कुल सर। इसका मतलब एक ऐसा सेटअप, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, इसका मतलब एक ऐसा सेटअप जहां पर हमारी केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उनसे जो केमिकल रिएक्शन एनर्जी है वो डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। क्या बोला मैंने, केमिकल एनर्जी जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बस घर पे बैठे बैठे ही बोलना है ना। तो यहीं पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, ध्यान से देखो, ठीक है, और अपनी नोटबुक्स में साथ साथ में लिखना, द टाइप ऑफ सेल विच हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट केमिकल रिएक्शंस। सही बात बच्चों, विच हैव
ability to convert chemical reactions into electrical energy. It is called as electrochemical cell. सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। और अपने नोट्स खुद ही बनाना, क्योंकि सेशन में के एंड में आपके खुद ही नोट्स आपके काम आने वाले हैं। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। तो अब तक तो कोई और रॉकेट साइंस नहीं चली है। एक ऐसा अपैरेटस, पीछे पीछे बोलना है मेरे साथ साथ, ठीक है पीछे वालों, एक ऐसा अपैरेटस जो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखता कैसे है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो आपका कौन सा है, ध्यान से बड़ी बड़ी हेडिंग डाल देना, डैनियल सेल आपके कोर्स में है। सबसे पहला जो है वो कौन सा है आपका, डैनियल सेल। अच्छा, इसका एक और नाम है गैल्वेनिक सेल, है ना, तीनों एक ही नाम है, ध्यान से देखना और आंखें सिर्फ अब पैनल के ऊपर होनी चाहिए। इसको हम बादलों में पैक कर देंगे, डिंग 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 डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और जो कौन सा है, डैनियल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। तो सर सबसे पहले इसका अपैरेटस क्या होता है, ठीक है, साथ साथ में मेरे अपैरेटस बनाते जाना जनता, ठीक है। सबसे पहली चीज, इसमें हम लेंगे 2 बीकर, ये हमारे पास पहला बीकर, ये हमारे पास दूसरा बीकर, है ना। अच्छा भाई, अब क्या करें, देखो दोनों बीकर्स के अंदर, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भर दोगे तुम, ठीक है। दोनों बीकर्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरना है। सर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम भर रहे हैं कौन सा, ध्यान से देखना, सबसे पहले यहां पर हम भर देते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठक 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 ठक। यहां पर मैंने भरा है ZnSO4, यहां पर मैंने क्या भरा है, ZnSO4 भरा है। अच्छा, दूसरे में हम क्या भरेंगे, कॉपर सल्फेट भर देते हैं। अब कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसलिए थोड़ा ब्लू से कर देंगे। ये हमने क्या भरा, कॉपर सल्फेट। सही बात बच्चों, ये हमने क्या भरा, कॉपर सल्फेट। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तुमने भरा है ना, उसी की रॉड इसके अंदर डालनी है। ZnSO4 है तो रॉड किसकी जाएगी, पीछे पीछे रॉड जाएगी Zn की, है ना भाई, बिल्कुल सर। तो यहां पर रॉड किसकी आ जाएगी, Zn की रॉड, ठीक है। यहां पर रॉड किसकी आ जाएगी, कॉपर सल्फेट है तो रॉड किसकी आएगी बच्चों, कॉपर की, है ना। आप दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नली कनेक्ट कर दोगे, कैसे कनेक्ट कर दोगे, एक्सटर्नली। और यहां पर सपोज मैंने एक बल्ब डाल दिया जो मुझे बताएगा कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुकी है ना। देखो ध्यान से, मैं इस पूरे सेल में आप लोगों के कहीं पर भी बैटरी नहीं डालने वाला हूं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। अरे तभी तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी केमिकल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है ना बच्चों, बिल्कुल सर। तो यहां पर अगली चीज जो सेटअप होगी वो होगी सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसका क्या काम है, मैं बाद में समझाऊंगा, पहले अभी ध्यान से इस चीज को समझ लो कि कौन सी चीज कैसे सेटअप हुई है। ये हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। नीचे आ जाएंगे कॉटन प्लग्स, अब बस इनका नाम दे दो। ये तो 2 बीकर थे, ये ZnSO4 था, उसके अंदर कॉपर सल्फेट था, कॉपर था, Zn था। ये एक्सटर्नल वायर है, ये बल्ब है, और ये क्या है आपका, सॉल्ट ब्रिज। इतना तो सबको चमकाना जनता, बिल्कुल। ये यहां पर क्या कनेक्ट होते हैं, कॉटन प्लग्स, ताकि ये जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर केमिकल है वो बाहर नहीं निकल जाए। इतना सेटअप सबको चमका के नहीं चमका जनता, अब घर पे बैठे बैठे ही बोलना है, हाँ सर चमका, ठीक है। अब ध्यान से समझो क्या होगा, एक तुम्हें टर्म बोल रहा हूं, ठीक है, लोन। लोन के नाम से आपको याद रखना है, ठीक है जनता। L का मतलब क्या होगा, लेफ्ट। O का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। A का मतलब क्या होता है, एनोड। और N का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, इसके बेसिस पे यहां पे इसको पुटअप करना है। अरे बहुत लल्लू सी चीज है, तुम आराम से इसको फोड़ दोगे, ठीक है। ध्यान से समझना जनता, दोनों में से लेफ्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो लेफ्ट में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इस वाले बीकर में क्या चलेगा, ऑक्सीडेशन, है ना भाई। अच्छा,
और क्या होगा, एनोड। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करेगा, पीछे पीछे एनोड की तरह, है ना। और इसके साथ साथ ये एनोड कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज का। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड कैसा है, नेगेटिव चार्ज का है ना। इसमें मैंने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं बताई है, ध्यान रखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है यहां उल्टा चलता है। अभी तक तुमने एनोड पॉजिटिव पढ़ा होगा, यहां पर नेगेटिव होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा। केमिस्ट्री को इजी करना अक्षय सर के हाथ पे छोड़ दो, पर मेहनत करना मैं तुम्हारे हाथ पे छोड़ रहा हूं, है ना। एज अ तुम्हारा मेंटोर इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं तुम लोगों से कि तुम लोग मेहनत पूरी करोगे। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर, ठीक है। अब जो जो वहां लिखा है जस्ट अपोजिट यहां लिख दो। अरे इसमें कोई रॉकेट साइंस छोड़ना है, ये ऑक्सीडेशन है, ये क्या हो जाएगा, उड़ा दो, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सही बात, वो आपका एनोड था, ये आपका क्या, कैथोड। वो आपका नेगेटिव था, ये आपका क्या, पॉजिटिव, है ना। अच्छा, अब जब छोटे छोटे से हम चूजे थे, ठीक है, मतलब छोटे छोटे से बच्चे थे, ठीक है, 10th क्लास के, ठीक है, तब हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, है ना। तो यहां पर इस चीज को स्पेसिफाई कर देंगे। ऑक्सीडेशन बोले तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीडेशन बोले तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक वापस मेरे साथ साथ रिवाइज करना और यहीं पे इस चीज को याद कर लेना है। सही बात, मैंने पास 2 बीकर लिए थे, एक में ZnSO4, एक में कॉपर सल्फेट। इसमें क्या था, Zn, इसमें क्या था, कॉपर। इनको एक्सटर्नली कनेक्ट करा हमने किसके साथ, बल्ब के साथ। फिर बीच में एक सॉल्ट ब्रिज डाला। ये क्या होता है, क्यों होता है, मैं आगे बताऊंगा। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। अब लोन से हमको पता चला कि लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन, ये होगा एनोड और ये होगा नेगेटिव। अब जो जो यहां लिखा उसको उल्टा यहां कर दो, ठीक है। रिडक्शन, कैथोड, पॉजिटिव। क्लियर बात, बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखो क्या होगा। बचपन से हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं तो कहां लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट साइड में। नहीं जानते तो ऊपर ब्रह्मास्त्र नोट डाल के लिख देना। जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो वो कहां लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट साइड में। जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो वो कहां लिखे जाएंगे, रिएक्टेंट साइड में। चमका इतना सबको। तो ध्यान से देखो अब क्या होगा। सबसे पहले एनोड पे क्या होगा, ध्यान से देखो। आंखें अब सिर्फ पैनल पे होनी चाहिए जनता। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब यहां से Zn, ठीक है, ये वाला जो रॉड पे Zn है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब 2 नेगेटिव जा रहा है। तो Zn के ऊपर क्या डेवलप होगा, 2 का पॉजिटिव। तो Zn क्या होगा आपका, Zn 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, यानी लूज कर देगा। और क्यों कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन बोले तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहां से Zn 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और खुद क्या बन जाएगा, Zn+2। तो रॉड से अंदर आ जाएगा Zn+2, है ना। और रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे, ऐसे। कैसे, ऐसे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, बिल्कुल हो गए सर, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो एनोड की रिएक्शन हो गई। वापस 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 क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और Zn+2 सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा, दिख रहा है ना। फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यही रॉड पे इकट्ठा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए ये रॉड क्या है, नेगेटिवली चार्ज। अब चमक में आया जनता दिमाग में, ठीक है। इसलिए नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां रॉड पे रहते हैं, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर कॉपर, ठीक है, ध्यान से समझो। अब कॉपर सल्फेट जो है वो Cu+2 और SO4-2 में टूटेगा। इसका मतलब सोल्यूशन से Cu+2, सोल्यूशन में था CuSO4, Cu+2 SO4-2, इसमें टूट गया। अब Cu+2 जो सोल्यूशन में है वो रॉड की तरफ जा रहा है ना बच्चों, बिल्कुल सर।
वो रॉड की तरफ जा रहा है और Cu+2 है, तो इसका मतलब अगर इसको Cu बनना है तो +2 के अंदर -2 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अरे तभी तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो सोल्यूशन वाला Cu+2 है वो रॉड पे जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और +2 -2 मर गए, क्या बना Cu। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। तो ये रिएक्शन आपकी कहां होगी, कैथोड पर सर ये Cu+2 रॉड पे गया और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इतना तो चमक में आ रहा है, लेकिन यहां रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन आए कहां से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, एनोड से। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छूटे थे ना Zn के, ये चले 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 किधर, कैथोड के पास, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए कैथोड के पास। सही बात बच्चों, कहां से, एनोड से इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ। बहुत प्यारी कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, अच्छे से चमक में आ जाएगा जब मेरे साथ साथ रिवीजन करोगे और घर पर ही बैठोगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। और यहां पर इलेक्ट्रॉन आने के बाद Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ। सही बात, इलेक्ट्रॉन मूव कहां कर रहा है, एनोड से कैथोड। इतना सबको चमकाना, बिल्कुल सर, है ना। इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं, एनोड से कैथोड। तो जरा मुझे एक बात बताओ, तुम 10th क्लास में पढ़ के आए हो, जहां इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करता है, करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यू मूव कर रहा है तो करंट कहां मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट डेवलप होगा, तो करंट कहां मूव करेगा, आपका कैथोड टू एनोड। इतना सबको चमका, और यही तो हम चाहते थे कि करंट आ गया, और करंट आ गया इसका मतलब डिंग 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 ये बल्ब क्या होने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। तो कहीं पर भी इस पूरे में मैंने कहीं पर भी आप लोगों की बैटरी जोड़ी नहीं जोड़ी, लेकिन केमिकल्स की मदद से वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, आपका किसके अंदर, करंट के अंदर। तो केमिकल एनर्जी जो चल रही थी उसने किसको दिया, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन दिया, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। वापस समझेंगे, ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, वो गेन करेगा, पर कहां से गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो करंट कहां से कहां मूव करेगा, कैथोड से एनोड, और करंट आ गया भैया, और अगर करंट आ चुका है तो बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, है ना। बिल्कुल सर, इतना सबको चमका, बिल्कुल चमका सर, इसमें मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी रॉकेट साइंस पढ़ाई है। क्लियर बात बच्चों, बिल्कुल सर। अब चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि है कि सर इस पूरे मैकेनिज्म में, इस पूरी वर्किंग में सॉल्ट ब्रिज का काम तो बताया ही नहीं, तो सर सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है ना। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ध्यान से समझो। पहली बात तो ऐसा दिखता है सॉल्ट ब्रिज, और ये होता क्या है, ध्यान से समझो। इट इज अ इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है, उल्टी नहीं मतलब उल्टी टेस्ट, उल्टा। इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप्ड, यू शेप की होती है लेकिन उल्टा यू। सही बात बच्चों, इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप्ड। क्या बोला मैंने, इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड। और कैसी होती है, ग्लास की होती है, तो इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। सही बात बच्चों, देखो उल्टा यू दिख रहा है, इन्वर्टेड यू शेप्ड, ग्लास की होती है तो ग्लास ट्यूब, है ना। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, ये सबको चमक में आया, बिल्कुल। इसके अंदर क्या क्या भरा होता है, इसके अंदर होता है NaCl या फिर KCl, दोनों में से कोई एक, ठीक है। और ये दोनों सॉल्यूशन को सॉलिडिफाई करती है अगर जेली। कौन सॉलिडिफाई करता है, अगर जेली, है ना भाई। कौन सॉलिडिफाई करता है, अगर मतलब जेली देखिए ना सबने, है ना, वो जो जेली होती है वो सॉलिडिफाई कर देती है चीजों को। तो NaCl और KCl को, ताकि अच्छे से फ्लो आउट नहीं हो जाए, उसके लिए हम क्या डालते हैं, अगर जेली होती है एक प्रकार की, ठीक है बात बच्चों, बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज।
तो अगर कोई तुमसे सड़क पे चलता चलता पूछ ले कि भैया बताओ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ठीक है, तो क्या बोलोगे? सर रुको, इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, ठीक है, फिल्ड विथ, क्या किससे भरी होती है? NaCl या फिर KCl एंड अगर अगर जेली, है ना? इतनी सिंपल सी बात है। अब तुम्हारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन ये आता है कि सर सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? तो ये है आज का फाइनल ज्ञान, और फाइनल शॉट्स को मिस नहीं करते जनता। सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। अगर जेली का इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये जो मैंने पूरा आपको समझाया है और दिमाग में चमक में आया है, इसका जवाब मैं देता हूं, कमेंट सेक्शन में भी चमका दोगे, है ना जनता? ये जो है इसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। तो ध्यान से देखो इसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या काम चल रहा है। सबसे पहली चीज, बाहर से तो सर्किट को कौन कनेक्ट करता है? एक्सटर्नल वायर। अंदर से सर्किट को कौन कनेक्ट करता है? सॉल्ट ब्रिज। इसका मतलब इट कनेक्ट्स द सर्किट इंटरनली। सही, मतलब सर्किट को कंप्लीट तो होना पड़ेगा ना, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा और इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो इट कनेक्ट्स द सर्किट इंटरनली, है ना? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिमिलर है, इसको कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सर्किट। अब सर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है? जनता जवाब चाहती है ना? तो ध्यान से देखो, तुम लोग जानते हो Zn क्या बनाता है? Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसमें कोई भी शक या डाउट की बात नहीं है। क्लियर बात? अब मान लो, ठीक है, मान लो सेल है, मतलब एक तरह से मशीन है, तो मशीनों से तो गलती होती है जब इंसान से हो जाती है, तो सही बात बच्चों, बिल्कुल सर। तो मान लो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब देखो, कोई किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। इसका मतलब किसी भी चीज को ज्यादा कंजम्पशन वो क्या होता है? बहुत डेंजरस होता है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आने चाहिए रॉड के ऊपर, लेकिन अब बाय चांस अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या प्रेजेंट है? KCl। तो KCl किस में टूटेगा भैया? K+ और Cl- में। तो सॉल्ट ब्रिज अपने अंदर से K+ छोड़ते हैं ताकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, सेल खराब नहीं हो जाए, फट नहीं जाए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज कौन करता है? K+। इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, सेल पागल हो जाएगा, है ना? तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है? K+। और K+ आएगा कहां से? सॉल्ट ब्रिज से, है ना? और अगर दूसरी कंडीशन में Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cu बनता है, मान लो, मानने में क्या जाता है कि सेल में Cu+2 की मात्रा ज्यादा हो जाए, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स तो कम ही है, छूट रहे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर जो अब मेरी जनता खुद ही जवाब दे देगी, फिर सॉल्ट ब्रिज अपने अंदर से क्या छोड़ता है? Cl-, ताकि ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके, है ना? तो इसका मतलब दोनों जगह, वेदर इट इज लेफ्ट वेदर इट इज राइट, दोनों जगह कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, तो इस बात को न्यूट्रलाइज कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज करता है ना बच्चों? बिल्कुल सर। बस घर पे बैठे बैठे ही कहना है, इतना सब कुछ चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल चमका सर, है ना? नेक्स्ट, इट मेंटेन जंक्शन टू जंक्शन पोटेंशियल। सिंपल बात है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो पोटेंशियल अलग जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम होगी तो पोटेंशियल अलग जाएगा। तो इसका मतलब ये सॉल्ट ब्रिज दोनों जगह पोटेंशियल्स को क्या करता है? एकदम मेंटेन करके चलता है। इतना सबको चमका के नहीं चमका जनता? बिल्कुल चमका सर। तो पहला फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट्स द सर्किट इंटरनली। दूसरा क्या है? इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तीसरा क्या है? इट मेंटेन जंक्शन टू जंक्शन पोटेंशियल, दोनों जंक्शंस पे पोटेंशियल बराबर रखता है। क्लियर बात? कहीं ज्यादा और नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतना सबको चमक में आ जाना चाहिए जनता। सो आई होप इस बार का ये कंसेप्ट, ये बहुत ही प्यारा सा और ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है जिसको बच्चे बहुत हार्ड समझते हैं, बट मैंने ये 100% कोशिश करी है कि इसी क्लास में तुम्हें सारी चीजें हाथों हाथ याद हो जाए और इस चीज से तुम केमिस्ट्री से डरो नहीं यार। एंड आई होप इस सेशन के एंड में, इस कंसेप्ट के एंड में तुम्हारे खून में क्या दौड़नी चाहिए? केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री। सही बात बच्चों? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, है ना? सो
तब तक के लिए जीते रहिए केमिस्ट्री की दुनिया। थैंक यू सो मच।